गिवन दैट z and w are complex numbers such that modulus of z into w equal to 1 and argument of z minus argument of w is equal to pi by 2. एंड हमको ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं उनसे ये क्लियर हो रहा है कि z और z का कॉन्जुगेट चाहिए और w का कॉन्जुगेट चाहिए. तो इन दोनों के कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमको इनकी z और w की वैल्यूज़ निकालनी होगी. कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में है और उनके रियल पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट क्या है, तभी जाके हम इनका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं. ठीक है, आप यहाँ से शुरू करते हैं. गिवन है दोनों का मॉडुलस का इंटू करने पे 1 आता है. इसका मतलब ये तो क्लियर हुआ कि अगर हम z का मॉडुलस लें, सपोज़ कि r है, तो w का मॉडुलस हो जाएगा 1/r. क्यों? क्योंकि r इंटू 1/r दोनों का इंटू हुआ 1 और ये दिया है कि दोनों का मॉडुलस का इंटू 1 है. अब सेकेंड स्टेप, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई बाई 2. इसका मतलब अगर इसको हम सपोज कर लें कि ये थीटा है, तो हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ z को फाइंड कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में थीटा हो रहा है, इधर आके प्लस ये. तो अब हम यहाँ से z और w को फाइंड कर सकते हैं. तो z का अगर हम पोलर फॉर्म लिखें तो z का मॉडुलस है r और cos और आर्ग्यूमेंट है ये, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा और प्लस आई. ये पोलर फॉर्म लिख रहे हैं हम. तो पोलर फॉर्म में हमको पता है कि यहाँ पे आर मॉडुलस लिखते हैं जो मॉड वैल्यू है, और ब्रैकेट के अंदर हम जो रियल पार्ट है वो कॉस थीटा के फॉर्म में होता है और जो इमेजनरी है वो साइन थीटा के फॉर्म में होता है. और जो थीटा है यहाँ पे, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट है जेड का, वो पाई बाई 2 प्लस थीटा है. इससे हमने यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 2 प्लस थीटा दोनों जगह पे लिखा है. अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लें. कॉस 90 प्लस थीटा, इसको अगर हम देखें 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड में. तो सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव. तो कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा. अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन साइन यहाँ पे सेकंड में प्लस होता है, इसलिए ये प्लस रहेगा. सॉरी, यहाँ साइन क्या बन जाएगा, कॉस. ये तो z की वैल्यू आई. अब हम मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z भी निकाल लें. कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, रियल पार्ट साइन थीटा है यहाँ पे, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो इमेजनरी पार्ट है वो प्लस में है तो माइनस, और माइनस में होता प्लस हो जाता. तो ये प्लस था इसलिए माइनस हो गया. ठीक है, ये 1 ये 2. ये तो हमने z निकाले. अब हम w निकाल लेते हैं. w का मॉड वैल्यू कितना था, निकाला था हमने 1/r, इसलिए यहाँ पे 1/r और अब ब्रैकेट में कॉस थीटा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ w हमने क्या सोचा था कि थीटा है, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. ये तो w हुआ इसका कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट में रियल वैसा का वैसे ही रहेगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस. बस इतना ही डिफरेंस आएगा इसमें. ये थर्ड और ये फोर्थ. इस तरह से हमने 4 चीज़ें बना ली. अब हम ऑप्शंस पे देखें. ऑप्शंस में यहाँ 4 ऑप्शन हैं. एक में w का कॉन्जुगेट है, एक में z का कॉन्जुगेट है. ठीक है, लेकिन ये चारों ऑप्शंस में ये 2 ऑप्शन हमें थोड़े से इजी दिखाई दे रहे हैं. पहले इन दोनों को हम ट्राई करते हैं. अगर इन दोनों में से कोई एक या तो करेक्ट आएगा या नहीं आएगा, और अगर नहीं आता है तो फिर हम इन दोनों में को ट्राई करेंगे कि जहाँ पे हमको w का कॉन्जुगेट और z से इंटू करना होगा. तो अभी हम कौन सा ट्राई कर रहे हैं, या तो सेकेंड या थर्ड, दोनों में से एक. दोनों में z का कॉन्जुगेट है और w सिंपल में है. तो z का कॉन्जुगेट और w, इसकी हम वैल्यू निकालते हैं. z का कॉन्जुगेट है ये, इसको हम लिख लेते हैं. कॉन्जुगेट में दोनों माइनस में, और इंटू में w चाहिए. w इतना है 1/r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. अब इन दोनों के इंटू में ये r से r तो कैंसिल. अब हम क्या करते हैं, पहले रियल को रियल से इंटू कर लेते हैं और इमेजनरी को इमेजनरी से. तो इस साइन और कॉस को इंटू किया तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आया. अब इमेजनरी का इमेजनरी से इंटू में आई का आई से इंटू -1 बनेगा, और इस माइनस से मिला के प्लस, और कॉस थीटा और साइन थीटा. ठीक है, ये हो गया. ये दोनों तो आपस में कैंसिल भी हो रहे हैं. देखो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, लेकिन एक पॉजिटिव नेगेटिव. अब हमने कौन कौन से टर्म का इंटू करना बाकी रह गया, इस आई वाले का रियल से. तो माइनस आई कॉस का कॉस से इंटू हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका इंटू इससे माइनस आई साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है,
अब ये दोनों तो कैंसिल हुए, तो अब कॉन्जुगेट ऑफ जेड मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू आई कॉमन माइनस के साथ, अब ब्रैकेट में आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो तो आइडेंटिटी है जो हम 9th-10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमको फाइनली मिला माइनस आई, ये आंसर आया। अब ये आंसर अगर ऑप्शन से मैच कर रहा है तो हमें बाकी ऑप्शंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं बच रही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था उसमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड इंटू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस आई, तो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट।